बाकी लोगों का क्या, लोग तो तुम कुछ भी कर लेना फिर भी कुछ ना कुछ कहेंगे ही कहेंगे। तुम कुछ भी कर लेना तब भी कुछ ना कुछ कहेंगे ही कहेंगे। तुम बहुत अच्छा काम करोगे तो भी कहेंगे देखो 2 नंबर का आ रहा है, ऐसे ही दान करता रहता है। तुम दान पुण्य अच्छा काम किसी में धन लगाओगे तो कहेंगे इसमें क्या फर्क पड़ रहा है। तुम नहीं करोगे तो कहेंगे महाकंजूस। तुम घर से बाहर निकलकर बहुत मेहनत करोगे, काम करोगे तो कहेंगे देखो कितनी हाय लगी है इस बंदे को पैसा कमाने। कुछ नहीं करोगे तो कहेंगे निकम्मा है पूरा। तुम जो कुछ कर लोगे, जो कुछ भी तुम जियोगे हंस करके तो कहेंगे देखो कैसे बेपरवाह लोग हैं, और तुम रोते रहोगे तो कहेंगे कैसे दुखी लोग हैं, और तुम मर भी जाओगे तो कहेंगे कि बेकार के लोग थे, कायर लोग थे, चले गए। तुम जो कुछ भी कर लोगे लोग तो कहेंगे, कुछ तो लोग कहेंगे। लोगों का काम है कहना, कुछ तो कहेंगे। और तुम छोड़िए तुम्हारी बात, एक बार महादेव और पार्वती दोनों मिलकर जा रहे थे, लोगों ने उनको भी बिना कहे नहीं छोड़ा। नंदी पर बैठकर दोनों बढ़िया आनंद से निकले कैलाश से। सोचते हैं कि बढ़िया बिहार करके आते हैं, आनंद से घूम कर आते हैं, थोड़ा भ्रमण के लिए निकले। दोनों खुश थे, बड़े प्रसन्न थे। लेकिन लोगों पर प्रसन्नता ज्यादा देर झेली नहीं जाती। अगर कोई व्यक्ति खुश दिख जाए ना तो दूसरे को चिंता हो जाती है, ये इतना खुश कैसे है। सही बात यह है कि लोग खुश देखना चाहते नहीं किसी। अब बड़े खुश खुश नजर आ रहे महादेव और पार्वती, दोनों भ्रमण कर रहे नंदी पर। आगे बढ़े तो लोगों ने कहा देखो कैसे निष्ठुर लोग हैं, देखो एक बूढ़ा सा नंदी और इस पर 2-2 बैठे हुए हैं, इनको शर्म नहीं आ रही। महादेव को थोड़ी शर्म आई, महादेव नीचे उतर गए। कहा देवी पार्वती तुम आराम से बैठकर चलो, अब तो लोग कुछ नहीं कहेंगे। 2 बैठे हैं इसलिए लोग कह रहे हैं, तुम अकेली चलोगी तब नहीं कहेंगे। महादेव उतर गए और पैदल चलने लगे। देवी पार्वती बैठ बैठ करके उस नंदी पर जा रही हैं। तब आगे कुछ महिलाएं मिली, वो कहती हैं देखो देखो कैसी स्त्री है ये, बेचारा पति परमेश्वर पैदल चल रहा है और ये बैठी है नंदी पर। आजकल का जमाना कैसा है। अब माता पार्वती को भी थोड़ा बुरा लगा दूसरों का सुन के। कहा भोले बाबा आप बैठ जाओ, मैं ऐसे ही पैदल चलती। अब भोलेनाथ बैठ गए कि लोग कुछ नहीं कहेंगे। माता पार्वती चलने लगी तो आगे कुछ पुरुषों का झुंड मिला। कहते कैसी कोमल सी राजकुमारी पैदल चल रही है, ऐसे कोमल कोमल जिनके कदम, ये कैसा निष्ठुर व्यक्ति है, खुद बैठकर जा रहा है और उस बेचारी को पैदल चला रहा है ऐसे रास्तों पर। कहा ऐसे भी लोग कह रहे हैं। तब सोचा कि दोनों ही पैदल चलेंगे फिर तो कोई कुछ नहीं कहेगा। अब दोनों उतर गए। कहा अब तो कहने की गुंजाइश ही नहीं, एक बैठा था एक चढ़ रहा था, या दोनों बैठे थे तभी तो कह रहे थे। अब तो कोई कुछ नहीं कहा, दोनों पैदल चलने लगे और नंदी भी साथ साथ जा रहा है। फिर कुछ लोग आगे मिले, कहते हैं कैसे मूर्ख लोग हैं, जब साधन है तो बैठ के क्यों नहीं जाते, पैदल चले जा रहे। भाई मूर्खों की भी कमी दुनिया में नहीं, जब है साधन तो बैठ कर जाना चाहिए ना, पैदल क्यों जा रहे हैं। देखो कैसे लोग। महादेव ने कहा देवी पार्वती सब कुछ करके देख लिया इस दुनिया का, सब कुछ कर लिया जो दुनिया चाहती थी वो सब कर लिया, लेकिन फिर भी दुनिया खुश होने वाली नहीं है। अब वैसे ही चलेंगे जैसे पहले आ रहे थे, दुनिया जो बोलती है सो बोलने दो। अब दोनों बैठे और आराम से भ्रमण पर निकल गए। दुनिया जो कह रही है सो कहने दो। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। इसलिए यदि खुश रहना चाहते हो और तरक्की करना चाहते हो, जीवन में कामयाबी चाहते हो, तो एक मूल मंत्र मैं आपको दे रही हूँ। अगर कामयाबी चाहते हो तो कैसे बनना है, ये उदाहरण के लिए समझ लो कि एक बार मेंढकों की दौड़ हो रही थी पहाड़ पर चढ़ने के लिए। हम पहाड़ पर चढ़ेंगे जी सब लोग मिलकर के। तो सारे मेंढक पहाड़ पर चढ़ना चाहते थे पर सब तो नहीं चढ़ पाए, उनमें से कुछ गिर गए। जो नीचे गिर गए वो पहाड़ पर चढ़ने वालों को रोकने लगे कि तुम मत चढ़ो, तुम भी गिरोगे ही।
कुछ और आगे बढ़े तो ये इनको रोकने लगे कि हम नहीं चढ़ पाए, तुम भी नहीं चढ़ पाओगे, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। ये रोकने लगे, नीचे कुछ लोग और गिरने लगे गिरने लगे गिरने लगे। जितने भी मेढक थे वो सब नीचे आ गए। उन सब में से बस एक ही चढ़ा उस पहाड़ पर। इतने सारे एक साथ चढ़ने का प्रयास करते, लेकिन उन सब में से केवल एक चढ़ा। और वो एक क्यों चढ़ गया? क्यों चढ़ गया माताओ? एक ही चढ़ा, बाकी कोई नहीं चढ़ पाया। सारे मेढक नीचे गिर गए, पर एक क्यों चढ़ गया? क्योंकि एक कानों से बहरा था। एक बहरा था। ये जो नीचे वाले मेढक जो गिर गए थे, ये रोक रहे थे कि तुम नहीं चढ़ पाओगे, चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे, पर ये तो बहरा था। ये देख रहा था पर सुन नहीं रहा था। इसने देखा कि नीचे के मेरे स्वजन, मेरे अपने लोग कितना मुझे प्रोत्साहित कर रहे हैं। देखो, ये जो नीचे वाले थे जो गिरे थे, ये ऐसे हाथ उठा उठा कर कह रहे थे कि रुक जाओ, मत जाओ मत जाओ, गिर जाओगे, हम नहीं चढ़ पाए, तुम भी नहीं चढ़ पाओगे, रुक जाओ, आ जाओ आ जाओ। लेकिन ये सुन तो रहा नहीं था, केवल देख रहा था। तो देख के ये समझ रहा है कि नीचे वाले कह रहे हैं कि चढ़ जाओ चढ़ जाओ चढ़ जाओ, तुम चढ़ जाओगे तुम चढ़ जाओगे। अरे हम नहीं चढ़ पाए तो क्या हुआ, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम चढ़ जाओगे। ये बस ऐसे ही सोच रहा था कि देखो कितना प्रोत्साहित कर रहे हैं मुझे। और ये चढ़ता चला गया और पार हो गया। यदि जीवन में कुछ करना चाहते हो तो बहरे बन जाओ। यदि बहुत बड़ा कुछ करना चाहते हो तो थोड़ा बहरे बन जाओ, नहीं तो ये दुनिया तुम्हें चढ़ने नहीं देगी, मंजिल पाने नहीं देगी, कुछ करने नहीं देगी। जो कुछ भी करने लगोगे उस सब में कुछ न कुछ बात बनाएगी ही बनाएगी। आज तक इस दुनिया को कोई खुश नहीं कर पाया। आप अपनी तो बात छोड़ दीजिए, भगवान राम भी इस धरती पर आए तब भी उनसे सभी खुश नहीं थे। भगवान कृष्ण भी आए तब भी सब खुश नहीं थे। जब भगवान खुश नहीं कर पाए तो हम और आप क्या खुश कर पाएंगे? बोलो।